कथाओं की श्रृंखला में प्रस्तुत है प्रसिद्ध जापानी लेखक योशिकी हायामा की लिखी कहानी एक थैला सीमेंट। योशिजो सीमेंट के थैले खाली कर रहा था। शरीर के अधिकतर अंगों को वो किसी तरह सीमेंट की धूल से बचाए हुए था, लेकिन उसके बालों और मूंछों पर सीमेंट की मोटी परत जम गई थी। वो अपनी नाक साफ करके सीमेंट की परत निकालने के लिए अकुला रहा था, लेकिन सीमेंट घोलने का यंत्र हर मिनट में 10 खेप तैयार करके फेंक रहा था और उसे भरते रहने में ढील की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। योशिजो 11 घंटे काम करता था। दोपहर में थोड़ी देर की छुट्टी में वो जल्दी जल्दी किसी तरह कॉल निकलता। उसे आशा थी कि तीसरे पहर में उसे कुछ देर विश्राम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन जब वो समय आया तो उसने पाया कि उसे सीमेंट घोलने के यंत्र को खोलना है। तीसरे प्रहर तक उसे लगने लगा था कि उसकी समूची नाक सीमेंट की बन गई है। दिन किसी तरह पूरा हो रहा था। थकान से उसकी बाहें शिथिल हो चुकी थीं। एकाएक थैला उठाते समय उसने देखा कि सीमेंट में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा है। ये क्या हो सकता है? उसे कौतूहल हुआ, लेकिन कौतूहल शांत करने के लिए काम की गति धीमी नहीं की जा सकती थी। हड़बड़ाकर उसने डिब्बा उठाया और अपने मटमैले पड़ चुके लबादे की जेब में डाल दिया। इस तनिक सी देर में वो काम में पिछड़ गया था और अब उसे दोगुनी तेजी से सीमेंट ढोकर मशीन में डालना पड़ा। अंत में मशीन की रफ्तार धीमी होती गई और योशिजो के उस दिन की छुट्टी का समय आ गया। यंत्र से लगी हुई रबर की नली को उसने उठाया और मुंह हाथ धोने का हल्का सा उपक्रम किया। फिर वो अपने कोठरी की ओर चल पड़ा। बस वो ये सोच रहा था कि पेट में कुछ भोजन पड़ जाए और उससे भी ज़रूरी ये कि एक गिलास शराब मिल जाए। वो बिजली घर की इमारत के सामने से गुजरा। उसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था और अब जल्द ही उन्हें बिजली मिलने लगेगी। सुदूर क्षितिज पर सांझ के धुंधलके में कैरा पर्वत शिखर की बर्फ चमक उठी थी। योशिजो के पसीने से लथपथ शरीर में सहसा कंपकपी दौड़ गई और वो ठंड से सिहर उठा। उसका ध्यान कोठरी में बुलबुलाते 6 बच्चों व सर्दियां खत्म होते न होते जन्म लेने वाले 7वें बच्चे की ओर गया। उस पर एक गहरी उदासी छा गई। एकाएक उसे जेब में पड़े डिब्बे की याद आई। डिब्बा निकालकर उसने पतलून पर रगड़कर उसकी सीमेंट साफ की। डिब्बा सावधानी से मुहरबंद किया गया था। उसने सोचा, भला ऐसे डिब्बे को कोई मुहरबंद क्यों करना चाहेगा? वो जो भी हो, पहेलियां बुझाने का शौकीन जान पड़ता है। सड़क किनारे पत्थर पर पटकने पर डिब्बे को जब वो खोलने का प्रयास करने लगा, पर उससे डब्बा नहीं खुला। गुस्से में योशिजो ने उसे एड़ियों से कुचलना शुरू किया। अंत में डिब्बा टूट गया। कपड़े के चीथड़े में लपटा हुआ एक कागज़ देखकर योशिजो ने उसे पढ़ना शुरू किया। लिखा था, मैं नूमुरा सीमेंट कंपनी में मजदूरी करती हूँ। मेरा काम सीमेंट के थैले सिलना है। जिस नौजवान से मेरी सगाई हुई थी वो भी उसी कंपनी में काम करता था। उसका काम था पिसाई की मशीन में पत्थर झोंकना। 7 अक्टूबर की सुबह जब वह एक बड़ा सा खेप मशीन में डालने का प्रयास कर रहा था, उसका पैर कीचड़ में फिसला और पत्थर के साथ वो भी मशीन में गिर गया। उसके साथियों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पत्थरों के साथ वो भी मशीन में पिस गया और दूसरी तरफ चूरा बाहर फेंकने वाले पाइप से गुलाबी चूरा बनकर बाहर निकला। ये चूरा भी रुलाई वाली पेटी के सहारे महीन पीसने वाली चक्की में पहुंच गया और उसकी इस्पात के पाटों के नीचे होता हुआ चूरा भट्टी में पहुंचा और पककर सीमेंट के रूप में तैयार होकर निकल आया। उसकी हड्डियां, मांस, मज्जा, मन सब पिसकर चूरा हो गए थे। हाँ, मेरा पति थोड़ा सा सीमेंट बनकर रह गया था। बचा था सिर्फ उसकी पोशाक का एक चीथड़ा। आज दिन भर मैं थैले सीती रही हूँ जिनमें उस खेप की सीमेंट भरी जाएगी। उसके सीमेंट बनने के दूसरे ही दिन में ये चिट्ठी लिख रही हूँ। मैं इसे खेप के एक थैले में डाल दूँगी। क्या तुम जो भी इसे देखोगे मजदूर हो? अगर हो तो मेहरबानी करके मुझे बता देना कि इस थैली की सीमेंट कहाँ काम आ रही है, उसमें कुल कितनी सीमेंट लगी
और पूरी एक ही जगह काम आए या अलग अलग। मैं नहीं चाहती कि वो किसी सिनेमा घर के गलियारे या किसी बड़े भवन की दीवार का हिस्सा बन जाए, लेकिन ऐसा होने पर मैं उसे रोक तो नहीं सकती। अगर तुम मजदूर हो तो ये सीमेंट किसी ऐसी जगह मत लगाना। वो जहाँ भी लगाया जाएगा लगन से अपना काम पूरा करेगा। वो था ही नेक और ईमानदार, और जहाँ भी उसका भाग्य उसे ले जाएगा वो अपना काम पूरे मन से करेगा। उसका दिल बहुत नरम था। वो अभी बिल्कुल जवान था, बस 25वां साल ही लगा था उसे। मुझे यह भी जानने का अवसर नहीं मिला कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है और मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ। मैं अब उसके लिए कफन सी रही हूँ। कफन क्या, सीमेंट का थैला सी रही हूँ। दाह घर की जगह वो भट्टी में झोंका जाएगा, लेकिन उससे विदा लेने के लिए मैं उसकी कब्र तक कैसे पहुँचूँ? इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस चिट्ठी का जवाब ज़रूर देना। उसके बदले मैं उसकी पोशाक के कपड़े का एक टुकड़ा तुम्हें देती हूँ। हाँ, यही टुकड़ा है जिसमें चिट्ठी लपेटी गई है। उसके पत्थर का चूरा, उसके शरीर का पसीना, सब इसी कपड़े में है। उसका कुल यह टुकड़ा ही तो बचा है। मेरे लिए इतना तो कर दोगे ना? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ डाल रही हूँ, लेकिन मेरी विनती है कि मुझे यह ज़रूर बता देना कि ये सीमेंट किस दिन काम आई, कैसी जगह लगाई गई और उसका सटीक पता क्या है। अपना नाम पता भी लिख देना, और तुम भी सावधानी से रहना। अपना ध्यान रखना। नमस्कार। बच्चों का हुड़दंग एक बार फिर योशिजो के आसपास घिराया था। एक बार फिर उसने चिट्ठी के अंत में दिया हुआ नाम और पता पढ़ा, और फिर एक ही घूंट में चाय का प्याला खाली कर